है। जिस मंच को हम पूज करके जाते हैं, वहाँ पे अपना माथा टेकते हैं और फिर मंच पे चढ़ते हैं, आज उस पे शराबी कैदी सोया हुआ है। आज इस दिनकर कला भवन की एसी खराब हो चुकी है। आज इस दिनकर कला भवन के अंदर लाइट नहीं है, इसके कैंपस में लाइट नहीं है, इस दिनकर कला भवन के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं। दिया होगा, किसी ने तो निर्णय दिया होगा कि यहाँ जेल बना दो। उसकी मूर्खता पे मुझे शर्म आ रही है कि हमारे शहर का एक ऐसा अधिकारी जो इसे कला मंदिर को जेल बनाने के लिए कह रहा है। बेगूसराय का गौरव दिनकर कला भवन, जिसमें कि आप नाटक देखने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है रंगकर्मी के द्वारा नाटक की प्रस्तुति की जाती है और लोग विशेष करके जो यहाँ पर नाटक देखने के लिए ही आते थे। और अब यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा कभी यहाँ वैक्सीन सेंटर खोल दिया जाता है, तो कभी यहाँ जादूगर को ला दिया जाता है। और अब कुछ दिनों से जो है यहाँ पर उत्पाद विभाग के द्वारा जो यहाँ पर कैदी को रखा जा रहा है। जितने भी शराब पी करके जो पकड़ाए जा रहे हैं, उन सबको जो है इसी दिनकर कला भवन में रखा जा रहा है। हमारे साथ देखिए रंगकर्मी हैं, उनसे हम जानते हैं कि देखिए ये एक रंगकर्मी का क्षेत्र पड़ता है, रंग स्थल है, यहाँ पर नाट्य कार्यक्रम होता था, यहाँ लोग आते थे और अब यहाँ पर कैदी को रखने लगे हैं। जी, आप भी देख रहे हैं और आप भी साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। ये दिनकर कला भवन जो सिर्फ कलाकारों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे सिर्फ कला की गतिविधि होती है। पिछले कई वर्षों से लगातार जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, कला पे करारा प्रहार किया जा रहा है। जिला प्रशासन, इनसे पूर्व भी जो जिलाधिकारी थे और जो जिलाधिकारी आए हैं, उन्होंने कभी भी इस कला भवन की ओर नहीं देखा है। लगातार हम रंगकर्मी झेलते आए हैं उस दर्द को, उस दुख को, जो हम कला के माध्यम से प्रकट करते हैं। कलाकार हम लोग कैसे जीते हैं ताकि बेगूसराय की सभ्यता और संस्कृति बनी रहे। बेगूसराय को लोग कला की राजधानी कहती है। आज इस कला की राजधानी और इस कला के मंदिर में शराबी और कैदियों का अड्डा बन चुका है। ये दिनकर कला भवन जेल में तब्दील हो चुका है। यही जेल है और यही कोर्ट भी बैठ चुका है। कोर्ट भी बैठे हैं, फैसला होता है, जज बैठते हैं यहाँ पर। जज नहीं, इसको कोर्ट कहा जाए। यहाँ कैदी हैं, उसकी पकड़ के भी लाते हैं, रिहाई भी यहीं से होती है। रात भर कैदी इस हॉल में बंद रहते हैं। आप सोचिए, दिनकर कला भवन के स्टेज पे कैदी सो रहा है, चेयर पे बैठ रहा है। जिस मंच को हम पूज करके जाते हैं, वहाँ पे अपना माथा टेकते हैं और फिर मंच पे चढ़ते हैं, आज उस पे शराबी कैदी सोया हुआ है, लेटा हुआ है। अच्छा, ये कितने दिनों से कैदी को रखा जा रहा था? यहाँ 2 दिनों से ये चल रही है। मसला ये नहीं है कि सिर्फ ये कैदी का है, मसला ये भी है कि रंगकर्म पे लगातार हमला हो रहा है। यहाँ के नाट्य संस्थाओं को एक दिनकर कला भवन लेने के लिए 1 महीने पहले आवेदन दिया जाता है, जबकि ये ज्ञात हो जिला प्रशासन को कि ये दिनकर कला भवन प्रशासन की मदद से बना है। लेकिन बेगूसराय के सारे व्यापारी, जनता, रंगकर्मी, सांस्कृतिक कर्मी के योगदान से, उनके मेहनत से, उनके संघर्ष से ये दिनकर कला भवन का नींव रखा गया, ये खड़ा किया गया है। आज इस दिनकर कला भवन को धीरे धीरे एक षड्यंत्र के तहत जिला प्रशासन इसे कब्जा रही है। एक बार और ये कोशिश की गई थी कब्जा करने की, जिस समय दिनकर कला भवन आंदोलन किया गया था, मुक्ति आंदोलन। उस समय इस दिनकर कला भवन को मुक्त करवाया गया पुनः और इसका जीर्णोद्धार हुआ। आज इस दिनकर कला भवन का मंच टूट चुका है। आज इस दिनकर कला भवन की एसी खराब हो चुकी है। आज इस दिनकर कला भवन के अंदर लाइट नहीं है, इसके कैंपस में लाइट नहीं है, इस दिनकर कला भवन के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जो लगाया गया था कोरोना काल के लिए, पीछे बाथरूम है दिनकर कला भवन का, उसका नल तोड़ दिया गया, बाथरूम तोड़ दी गई, उसका गेट तोड़ दिया गया। जिला प्रशासन सूद बूद नहीं लिए। जिला प्रशासन के पास जो राशि जमा होती है उसका भी लंबे समय से, जबकि इसकी कमेटी गठित है, लेकिन जिला प्रशासन उस कमेटी के साथ ना बैठक की। एक बार बैठक हुई तो पुनर्निर्माण किया गया। अब पुनर्निर्माण के बाद जिला प्रशासन, इससे पूर्व जो डीएम थे, उन्होंने कहा था कि हम विधिवत पूरी व्यवस्था के साथ आप लोगों के बीच में दिनकर कला भवन को रखेंगे। यहाँ कार्यालय खुलेगी, यहाँ की बुकिंग आप लोग स्वीकृति देंगे तो वहाँ से बुकिंग होगी। वो सारी की सारी चीज़ें वक्तव्य में रह गई, एक फाइल में दब करके रह गई। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी जिलाधिकारी आते हैं, जिलाधिकारी को दिग्भ्रमित अगर कोई करता है
तो या तो एनडीसी के माध्यम से होते हैं, या एनडीसी के पीछे जो नज़ारत में बैठे हुए बड़ा बाबू होते हैं, वो जो पीछे के दरवाजे से भी अपनी कमाई करते हैं, बिना रसीद का भी बुकिंग कर देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। एनडीसी क्या है, मतलब नहीं समझे एनडीसी। अपर समाहर्ता, अच्छा, जो भी एनडीसी साहब आते हैं, चूंकि हम लोग एक जब पैनल के तहत जाते हैं, प्रोसेस के तहत जाते हैं कि हमें बैठक करवानी है, तो हम एनडीसी के माध्यम से आते हैं। हम अगर जिलाधिकारी से भी मिलते हैं तो जिलाधिकारी फिर एनडीसी साहब को देते हैं कि आप इसको लाइन अप कर लो और फिर बैठक आयोजित कर लो। जब एनडीसी साहब को ये दे दिया जाता है आदेश कि आप बैठक आयोजित कर लो, फिर एनडीसी साहब किसी न किसी चीज़ को कोई ना कोई बहाना लगा के, मीटिंग है, बिजी है, ये कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है, बैठक होगी 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 करके टालते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो टाल रहे हैं, वैसे वैसे उसका कब्जा इस पर होता जा रहा है, और वैसे वैसे उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। हम संस्कृति कर्मी को यहाँ से ढकेला जा रहा है। हम धीरे धीरे इस कैंपस से निकल करके गेट पे आ गए। गेट से निकल करके अभी जो इतनी भीड़ है गेट पे, कि हम रंगकर्मी आते हैं रिहर्सल करने के लिए, लड़कियां आती है रिहर्सल करने के लिए। आप बताइए कि ये माहौल अगर यहाँ रहेगा दिनकर कला भवन का, तो दिनकर कला भवन के नाम पे भी हर एक लोग अपने अपने बेटी को यहाँ भेजते हैं कि जाओ कला के मंदिर में जाओ, और तुम कला के क्षेत्र में बेगूसराय का भी नाम रोशन करो, बिहार का नाम रोशन करो। क्या वैसे लोग ये माहौल को देखेंगे, ये सिस्टम को देखेंगे? क्या अपनी लड़की को यहाँ भेजेंगे कि जाओ आप रिहर्सल करो? देखिए आपने तो बहुत सही बात बोला कि कोई भी लड़के, कोई भी गार्जियन जो होंगे वो अपनी लड़कियों को या अपने बच्चों को भी यहाँ कभी नहीं भेजे, क्योंकि अब यहाँ शराबियों का अड्डा हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पर, आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। और यहाँ पर जो उत्पाद विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर जो है जितने भी शराबी को पकड़ के लाई है, वो सारे शराबी को यहाँ पर रखी हुई है इस दिनकर कला भवन में, जो कि ये दिनकर कला भवन नाट्य स्थल है। यहाँ जो आपको जो है कला संस्कृति का क्षेत्र है, ये दिनकर कला भवन कला संस्कृति का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है, यहाँ कला की पूजा की जाती है, और यहाँ पर जो शराबियों को रखा जाता है। बेगूसराय के जिलाधिकारी को भी हम एक बार ध्यान देने का आकर्षित हैं। डीएम साहब आप एक बार देख लीजिए कि ये हमारा दिनकर कला भवन है, ये हमारे बेगूसराय की धरोहर है, और इसको किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। हम बेगूसराय के जो सांसद हैं गिरिराज सिंह, हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी एक बार देख लीजिए कि बेगूसराय के जो जिला प्रशासन है वो किस तरह से हमारे जो है दिनकर कला भवन, जो हमारा बेगूसराय का धरोहर है, उसको किस तरह से नष्ट कर रहे हैं। और भी हमारे साथ रंगकर्मी है, बहुत ही वरिष्ठ है हमारे साथ। भैया आप तो बहुत पुराने हैं, आप यहाँ पर बहुत लोग जो रंगकर्मी जो जुड़े भी हैं आपसे, आपके साथ। मामला ये नहीं है कि ये जेल बन गया, मामला ये है कि हम एक सभ्य सोसाइटी में एक कला के मंदिर को, एक कला के स्पेस को, जहाँ कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ से कलाकार परफॉर्मेंस करके राष्ट्रीय पटल पे जाके अपने शहर का, अपने राज्य का नाम करते हैं, उस मंदिर को आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को? और कला हमेशा से अपराध को भगाता है। जहाँ जहाँ जिस दुनिया में कला जहाँ मजबूत रही है, वहाँ आपने देखा होगा कि अपराधीकरण नहीं हुआ है। ये दिनकर भवन का बरसों का इतिहास है। यहाँ कई कलाकार हुए, कई बड़े बड़े कलाकार आए, इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन आप इतिहास से भी पता कीजिए, कभी कोई यहाँ कोई अप्रिय घटना, यहाँ ही नहीं बाहर भी चौक पे कहीं नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कला का जागरण है। और वैसे समय में आप अपराधियों को इस कला मंदिर में जेल बना के अपराधियों को ठूस देते हैं। आपको मालूम है 200-250 संख्या में अपराधी हैं, यहाँ उनके पेशाब बाथरूम करने तक की व्यवस्था नहीं है। क्या है, केवल यही अभी जेल का ही मामला नहीं है, इससे पहले कुछ दिन पहले इसको टीकाकरण केंद्र बना दिया गया था। हम मानते हैं कि सोसाइटी का ही वो, सोसाइटी के लिए आपके शहर में आओ जगह है जहां आप स्टेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका इंडोर ये है, आप इस्तेमाल, बहुत सारे स्कूल बहुत बिल्डिंग पड़े हुए हैं, कई हॉस्टल पड़े, वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको कला भवन पे ही हमला क्यों होता है? इसका मतलब है कि ये जो प्रशासन है वो अति असंवेदनशील है, इसको कला संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस अपना उल्लू सीधा करना आता है। और जो भी इस निर्णय दिया होगा, किसी ने तो निर्णय दिया होगा कि यहाँ जेल बना दो, उसकी मूर्खता पे मुझे शर्म आ रही है कि हमारे शहर का एक ऐसा अधिकारी जो इसे कला मंदिर को जेल बनाने के लिए कह रहा है, वो कितना मूर्ख होगा। इसका मतलब वो कैसे अफसर बना। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ एक पटल है, उसका जरूर फुटेज बनाइएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस लिए है, किसको समर्पित है। और उसके बावजूद दुख इस बात का होता है कि ये शहर का धरोहर है, यहाँ से बड़े बड़े कलाकार बनते हैं, समाज में हम अच्छे समाज के निर्माण के लिए मैसेज देते हैं, वहाँ पे अभी आप मैसेज क्या दे रहे हैं? बाहर से जो लोग भी जा रहे हैं वो हमेशा कलाकारों का होर्डिंग बोर्डिंग
होर्डिंग देखते थे, बैनर देखते थे, अंदर आते थे नाटक देखने, कला का प्रदर्शन देखने, आज वो क्या देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसजनक, दुखद है। आपको यही बता दें कि इसी मंदिर में कला का प्रदर्शन देखने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आ चुके हैं, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं या राष्ट्र, सब लोग आते जाते रहे हैं। जिस शहर का जन नेता निष्क्रिय हो जाए तब यही हाल होगा, मुझे यही लगता है। जो नेता लोग यहाँ आते हैं उनको भी आवाज उठाना चाहिए, संगठन को उठाना चाहिए, जो छात्र संगठन है या राजनीतिक पार्टियां, सब मुद्दा भूलकर एक शहर के अच्छे वातावरण के लिए उनको इससे जल्द से जल्द मुक्त करवाना चाहिए। केवल अभी तत्कालिक ये तो ऐसे भी आज न कल बंद हो जाएगा, आगे फिर कोई जेल न बने, आगे ये गोदाम न बन जाए, आगे ये टीकाकरण केंद्र फिर से न बन जाए, उसके लिए भी एक इसका पास करके कि यहाँ केवल कला का ही परफॉर्मेंस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या नाम हो गया आपका? प्रवीण गुंजन। देखिए यहाँ सारे जो है कला प्रेमी हैं, सारे कलाकार हैं, यहाँ पर रंगकर्मी हैं, यहाँ पर इन सबों को जो है इस तरह से, जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ये दिनकर भवन को कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर के आक्रोश है ये। और एक चीज़ हमने गुंजन भैया से हमने जाना था, उन्होंने कहा था एक बार ये इस चीज़ को भी दिखा दीजिए, तो हम थोड़ा सा कहेंगे कि एक बार इसी को दिखा दीजिए किस लिए ये बना था। देखिए ये लिखा हुआ एक होर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर, दिनकर कला भवन साहित्य कला एवं संस्कृति की उर्वरा भूमि, बेगूसराय की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पहचान पूर्व से स्थापित है। इसका जो है तत्कालीन जिला पदाधिकारी अरुण कुमार के रथ के द्वारा जो है नेतृत्व में नगर भवन के रूप में इस आधारशिला रखी गई थी। और इसका जो है, इसका यूज जो है आपको हम बता देते हैं, सामान्य दिनकर भवन कला भवन के क्षेत्र में महत्ता को देखते हुए इस भवन को दिनकर कला भवन के नाम से सुशोभित किया गया। और यह भवन बेगूसराय जिला के साहित्यकारों, कलाकारों, रंग कर्मियों की उत्कट निविशा का समर्पित किया जाता है। यानी कि ये जो है साहित्यकारों, कलाकारों, रंग कर्मियों को ये जो है दिनकर कला भवन समर्पित किया गया है। लेकिन आज दिनकर कला भवन समिति, ये समिति भी बनी हुई है, दिनकर कला भवन एक समिति भी बनी हुई है, जो कि साहित्यकारों, कलाकारों, रंग कर्मियों को ये दिनकर कला भवन समर्पित किया गया है। लेकिन आज इस दिनकर कला भवन में कभी आप देखते होंगे कि कोविड वैक्सीनेशन का केंद्र बनाया जाता है, तो कभी यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, शराबियों को रखा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब तक इस दिनकर कला भवन को इसकी जगह मिल पाती है। तब तक के लिए देखते रहिएगा द बिहार झारखंड। बेगूसराय से अमित कुमार।